फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत, मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुँच सकता था वो खुदा की नज़र हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज़्ज़त ना करे, बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। मत्ती 15 बाब 5वीं और 6ठी आयत। अजीज़ों, एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह अपनी रियाया का हाल दरियाफ्त करने के लिए महल से निकला। गश्त करते उसने एक मेहनतकश को देखा। बादशाह उसके पास गया और दरियाफ्त किया, मियाँ दिन भर कितना कमा लेते हो? मेहनतकश बोला, जनाब 4 दिरहम। सिर्फ 4 दिरहम? बादशाह हैरान रह गया, आखिर गुजर बसर कैसे होता है? मेहनतकश बड़े इत्मीनान से बोला, 1 दिरहम मेरा और मेरी बीवी का, 2 दिरहम मैं कर्ज देता हूँ, 3 दिरहम मैं कर्ज उतारता हूँ और 4 दिरहम मैं दरिया में डाल देता हूँ। बादशाह ने कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मेहनतकश ने मुस्कुरा कर कहा, जनाब 1 दिरहम से मैं अपनी और अपनी बीवी की ज़रूरियात को पूरी करता हूँ, 2 दिरहम मैं अपनी औलाद पर कर्ज के तौर पर लगाता हूँ ताकि वक्त आने पर वो मुझे अदा करते रहें, 3 दिरहम मैं अपने वालिदैन का कर्ज उतारता हूँ जो उन्होंने मुझ पर लगाया था और 4 दिरहम मैं खुदा के लिए नेकी के काम में लगाता हूँ जो मेरी जिम्मेदारी है। यूँ शुक्रगुजारी से मेरा रब थोड़े में ही मेरी सारी ज़रूरियात को पूरा कर देता है। अजीज़ों, ये एक आम से मेहनतकश का किरदार हमारे लिए कितना मिसाली है और उसकी सोच का हर ज़ाविया हमारे लिए लम्हाए फ़िक्र। ज़रा सोच कर बताइए, कितने शोहर अपने जीवन साथी की ज़रूरियात को सिद्क़ के दिल से पूरा करते हैं जिसका वादा उन्होंने खुदा के हुजूर में किया था। ख्याल रहे, हमें दूसरे पर उंगली उठाने और जज बनने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा नहीं बल्कि इंसाफ के तख्त पर बैठे आदिल मुनसिफ का काम है और वो अपने काम को अच्छे से समझता है। याद आया, चंद माह पहले एक जवान लड़की से मिलने का इत्तफाक हुआ जो अपने 3 और 5 साल 2 बच्चों के साथ मिलने आई। इन बच्चों के बाप की खैरियत पूछी। वो लड़की बोली, बस कुछ ना पूछें, लंबी दास्तान है। अजीज़ों, इसके इस फिक्र ने ही खुद अपनी वो अनकही दास्तान बयान कर दी। सच कहूँ, दिल बेहद परेशान हुआ। किस्सा मुख्तसर, वो बोली, शोहर के पास कोई काम नहीं था और ना ही वो करना चाहता था। आखिर मुझे घर के अखराजात पूरे करने के लिए जॉब करना पड़ी, साथ 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। फिर शोहर ने बाहर मुल्क जाने का इरादा किया, अपना जेवर बेचा, पैसे जमा करके दिए। फिर हुआ ये कि परदेश से सिर्फ 6 माह पैसे भेजे, आगे चुप साध ली। पता क्या चला, हजरत ने दूसरी शादी कर ली। क्या कहती, सब्र करने के सिवा चारा भी नहीं था। फिर उसने ठंडी सांस ली और कहा, बस दुआ करें मैं इन बच्चों की ज़िम्मेदारी को अच्छे से पूरा कर सकूं। अजीज़ों, हर वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करें और उनकी रूहानी ज़िंदगी के बारे में भी तालीम दें। यह हुक्म खालिक खुदा की तरफ से है और उसकी हदायत उसके कलाम मुक़द्दस में वाज़ेह अल्फाज में मिलती है। इस तरह के वाक़यात हमारे घरानों में उस वक्त जन्म लेते हैं जब जवान बच्चे अपने अक़ीदे को दरगुजर करते और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। याद रहे, ज़िंदगी की ये डगर तशवीशनाक है और अंजाम इंतहाई खौफनाक। ऐसे हालात में हम वालिदैन और कलीसिया को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। अजीज़ों, जहाँ वालिदैन की औलाद के लिए ज़िम्मेदारी है जिसका हर सूरत हिसाब लिया जाएगा, वहाँ औलाद की भी अपने वालिदैन के लिए ज़िम्मेदारी है। उसका हुक्म है, अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। पर अगर औलाद अपने वालिदैन को ये कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुँच सकता था वो खुदा की नज़र हो चुकी और वालिदैन की इज़्ज़त ना करे, औलाद का ये रवैया खुदा के कलाम को बिल्कुल बातिल कर देता है। माजरत के साथ ज़रा जवान औलाद अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से कुछ फुर्सत के लम्हात में सोचे कि वो अपने वालिदैन की ज़िम्मेदारी को खुदा के हुक्म के मुताबिक कहाँ तक पूरी कर रहे हैं।
جبکہ خدا کی طرف سے ان کی بھلائی بھی اس میں ہے اور عمر کی درازی کا بھی وعدہ ہے۔ عزیزو، اگر تو اولاد کا جواب ہاں میں ہے تو پھر دعا ہے کہ خدا ہماری اولاد کے لیے اپنے وعدے کو پورا کرے۔ اگر کہیں کچھ کوتاہی ہے تو پھر خدا کے حضور والدین کے لیے اپنی ذمہ داری کو نئے سرے سے پورا کرنے کا وعدہ کرے۔ خدا کبھی بھی ایسی قربانی کو پسند نہیں کرتا جو والدین کا حصہ کاٹ کر دی جائے۔ یقینی طور پر ہم والدین خدا کی طرف سے اپنی اولاد کی بھلائی، عمر کی درازی ہی چاہتے ہیں۔ یاد رہے، خالق خدا نے بنی نوع انسان کو اپنی صورت و شبیہ پر بنا کر اپنا روح بھی عطا کیا۔ اب اس روح کے پھل کی تاثیر ہمارے کردار اور اخلاق میں ہونی چاہیے تاکہ ہم بطور مسیحی والدین اور اولاد ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دینے کے ساتھ اپنے اہل ایمان کے ساتھ نیکی کر کے خدا کے نام کو جلال اور عزت دینے کا وسیلہ بنے۔ آئیے دعا کریں۔ آئے آسمان اور زمین کے مالک، کائنات کو بنانے اور چلانے والے خالق خدا، آج ہم جتنے بھی ہم تیرے حضور حاضر ہیں، توفیق عطا کر کہ ہم تیری دی ہوئی ذمہ داری کو احسن طریقے سے سر انجام دے کر تیری خوشنودی حاصل کر سکیں تاکہ برکت پائیں۔ یسوع کے بابرکت اور مبارک نام میں آمین۔